निसार साहब, अब देखिए मकसद पीडीएम का तभी पूरा होगा, आसिफ अली ज़रदारी सब कह चुके हैं कि जब तक बड़े मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे। तो अब आप लोगों को किसी न किसी तरह की यकीन दहानी करानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा बड़े मियाँ साहब की वापसी के हवाले से कि वो कब आएंगे और उनकी वापसी कब तक उसकी उम्मीद रखी जाए, क्योंकि उन्होंने शर्त अगर ये रख दी है और वो वाज़िद हैं और वो कल की स्पीच में कह भी चुके हैं कि हमें ना डिक्टेट करें, हमसे सीखें किस तरह इनको जमहूरी तरीके से बाहर निकालना है। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तो मुल्क से बाहर जाना भी नहीं चाहते थे। ये तो ज़ाहिर है कि उनके जो मुआलिजीन थे यहाँ पे, एक सरकारी मेडिकल बोर्ड था और उसकी एक इज्तिमाई रिकमेंडेशन थी। एक उनकी रिकमेंडेशन इस तरह की थी, यूनानिमस रिकमेंडेशन थी, जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं था। 11-12 डॉक्टर थे और बड़े काबिल डॉक्टर थे, सारे सरकारी मुलाजिम थे। सरकारी मेडिकल बोर्ड की ये जो रिकमेंडेशन थी उसके ऊपर वो बाहर गए, हाई कोर्ट की इजाज़त से गए, हुकूमत की इजाज़त से गए और साथ ये है कि ज़मानत दी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और उसमें लिखा गया कि जब वापसी के लिए जब उनके मुआलिजीन उनको इजाज़त देंगे, सफ़र की इजाज़त देंगे, वापसी की इजाज़त देंगे तो वो वापस आ जाएंगे। अब भी ये है कि वो बिला तख़ीर वापस आना चाहते हैं। जिस वक्त भी उनके वहाँ पे जो मुआलिजीन हैं उन्होंने इजाज़त दी उनको सफ़र की, वापसी की, वो वापस आ जाएंगे जी। लेकिन वही बात है ना चीमा साहब कि अब यहाँ तो वो आपको कायल कर लेंगे या आप उनको कायल कर लेंगे, कुछ एक तरफ तो मामला जाएगा ना। जाहिर सी बात है अगर आप लोगों ने इस्तीफे देने हैं या उनको भी देने पड़ेंगे तो फिर आपको उनके मौके पर या तो कायल होना पड़ेगा या उनको आपके होना पड़ेगा। सिचुएशन बड़ी इस वक्त अजीब सी हो गई है और इसी पर हुकूमती रहनुमा ये बोल रहे हैं कि आप लोगों का इत्तेहाद कमज़ोर है और ये टूट जाएगा। देखें, ये हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, उनकी तो पुरानी ख्वाहिश है, उनकी कोशिशें भी हैं, उनकी साजिशें भी हैं कि किसी तरह से इस इत्तेहाद में दरार डाली जाए, किसी तरह से कोई इख्तलाफ और निफाक पैदा किया जाए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उनकी कोशिशें कामयाब नहीं होगी। हमारा ये इत्तेहाद कामयाब होगा, ये कायम रहेगा, दिन ब दिन मजबूत होगा इंशाअल्लाह। ऐसी लग रही है कि बड़े मियाँ साहब के जो बयान का बोझ है वो काफ़ी भारी है। मरियम खुद भी कह चुकी है और शायद ये उसी का नतीजा है कि सूरत हाल अभी अजीब और जूं की तूं है। नहीं, देखें, बात यह है कि इस्तीफ़ों का जो मामला है, इस्तीफ़ों के बारे में पीडीएम की क़यादत ने फ़ैसला किया कि 31 दिसंबर तक तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हैं, तमाम अरकान असम्बली जो हैं, सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के अरकान जो हैं, वो अपनी क़यादत के पास इस्तीफ़े जमा करवा दें। उसके बाद पीडीएम की क़यादत फ़ैसला करेगी मिलकर कि ये इस्तीफ़े जो हैं वो मुतल्लिका स्पीकर्स के पास कब जमा करवाने हैं। इसमें कोई भाम नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। और ये है कि जब भी पीडीएम की क़यादत इज्तिमाई तौर पर फैसला होगा, लेकिन अभी जो मामला है जिस पर शुरू से कुछ थोड़ा सा इख्तलाफ दिखाई दिया, आपको नहीं लगता कि बड़े मियाँ साहब क्रीज से कुछ थोड़ा बाहर निकल कर खेले हैं और अभी ये सारी सूरत हाल है? नहीं, देखें, ये क्रीज से बाहर निकल के तो खेलना पड़ेगा इस अजाब से निजात दिलाने के लिए। देखें, बात ये है कि ये तो जिस तरह मैंने इत्तेहादियों का भी सपोर्ट करना जरूरी है ना, उनका भी तो बिल्कुल वैसे साथ खड़ा होना जरूरी है ना, जो नजर नहीं आ रहा। देखिए, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि इस अजाब से निजात दिलाने के लिए पीडीएम भी मुकम्मल तौर पे मुत्तहिद है, यकसू है और पूरी कौम भी यकसू है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस मामले में कोई इख्तलाफ नहीं होगा। इस अजाब से जितनी जल्दी निजात हासिल हो उतनी कौम के लिए बेहतर है। और ये इंशाअल्लाह ये फरीज़ा जो है पीडीएम की क़यादत में ज़रूर इंशाअल्लाह ये कौम सर अंजाम देगी। चलें देखते हैं, क्योंकि आप लोग तो वज़ीद हैं कि बोल रहे हैं कि पीडीएम का इत्तेहाद बरकरार है और बिल्कुल हमारी बाइंडिंग फोर्स उसी तरह मजबूत है जैसे शुरू दिन से थी। लेकिन बज़ाहिर देखा जाए तो यही लग रहा है, लेकिन जो फैसले किए जा रहे हैं वो कुछ ऐसा बता रहे हैं कि एक हिकमत अमली नहीं है, एक पॉइंट पे आप लोग मुत्तफिक नहीं हैं। तभी पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ों का मामला अपने सीईसी के इजलास में डिस्कस किया और पहले भी यही मौक़िफ़ सामने आया कि इस्तीफ़े ना दिए जाएं और आज भी यही कहा जा रहा है कि इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे और पीडीएम की दीगर क़यादत को कायल किया जाएगा। अब इस पर देखते हैं कि अब आप लोग कायल हो जाते हैं या वो लोग आप लोगों को कायल कर पाते हैं। अलबत्ता हुकूमत इसमें थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर रही है, क्योंकि उनके तो बिल्कुल ऐन तवक्कुआत के मुताबिक हो रहा है ना कि इस्तीफ़े हम कह रहे थे कि आप कल के आज दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।